Good morning, student. Today I will teach you part number 2 of your social studies book, lesson number 11, our mineral resources. In this I will teach you non-metallic minerals. Okay, students, see your book, page number 77. So we will study non-metallic minerals. Mica. Mica means क्या होता है? In mica we can say अभ्रक. Okay. is found in the Andhra Pradesh and तेलंगाना, झारखंड एंड राजस्थान. माइका कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और राजस्थान में ये जो माइका है, अभ्रक इसको हिंदी में बोलते हैं, ये पाया जाता है. कोल इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. और जो कोल है, कोल भी जानते हैं क्या होता है? कोयला है. कोल में क्या होता है? कोयला. वो कहाँ पाया जाता है? वह है पृथ्वी के गर्त में पाया जाता है. ठीक है, डीप इनसाइड द अर्थ यानी पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में पाया जाता है. आई बात समझ में? देखिए, और उसके बाद क्या है? इट इज डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर. ये क्या होता है? डार्क ब्राउन होता है और उसके बाद और ब्लैक इन कलर, और रंग में क्या होता है? बहुत काला होता है. इट इज यूज्ड मेनली एज अ फ्यूल फॉर रनिंग फैक्ट्रीज एंड ट्रेन. अब देखिए, कोयले का प्रयोग किसके लिए करते हैं? कोयले का प्रयोग हम करते हैं जो ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग करते हैं. जैसे जो फैक्ट्रियां हैं तो वहाँ पर भी जैसे आपका ईटा उटा जहाँ पर पकाया जाता है वहाँ पर इसका प्रयोग होता है. और तमाम प्रकार की जो फैक्ट्रीज हैं, कारखाने, उनमें इसका यूज होता है. और पहले के ज़माने में क्या था कि ट्रेन को चलाने में भी इसका भी प्रयोग किया जाता था. हालांकि अब तो आज इलेक्ट्रिसिटी वाली चलती है ट्रेन, लेकिन फिर भी पुराने ज़माने में क्या होता था? कोयले से ही ट्रेन चलती थी. ये आपको जान लेना होगा. इट इज ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. और यह भोजन खाना पकाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है. और बिजली के उत्पाद के लिए भी क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है. किसका? कोयले का. यू हैव टू नो इट वेरी वेल. उसके बाद स्टूडेंट क्या है? द मेन कोल माइनिंग एरियाज आर इन झारखंड. मेन कोल यानी मुख्य जो कोल माइनिंग एरिया है, कोयले खदानें हैं, वो कहाँ है? मेनली मुख्य रूप से झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में और मध्य प्रदेश में. ये मेन है. कहाँ कहाँ? झारखंड, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश यानी एमपी में जिसको हम बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या है? कोयले की खदानें बहुत मतलब मुख्य रूप से यहीं पर हैं. ठीक है, मेन कोल माइंस एट झारिया, रानीगंज, धनबाद, बोकारो एंड कोरबा are very important to the country as most of our coal come from these mines. देखिए, अभी जो नाम मैंने लिया है, ये जो नाम जो है, जैसे कौन कौन सा नाम मैंने कहा? झारिया है, रानीगंज, उसके बाद क्या है? धनबाद, बोकारो एंड कोरबा. यह है हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण कोयले की खदानें हैं, जहाँ से क्या होती हैं? जहाँ से इस खानों से मतलब कोयला आता है. देखिए क्या होता है. अब हम बात करेंगे मिनरल आयल्स. मिनरल आयल्स, क्योंकि हम मिनरल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हम क्या है, जो मिनरल से रिलेटेड जो फैक्ट है, एलिमेंट है, उसको हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. तो आपका ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मिनरल आयल. ठीक है, मिनरल आयल होता है क्या है? देखते हैं. यानी खनिज तेल क्या होता है उसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं. मिनरल आयल इज डार्क एंड थिक लिक्विड. मिनरल आयल जो होता है वो डार्क, एकदम गाढ़ा और बहुत मतलब क्या होता है? डार्क होता है. और उसके बाद बहुत ज़्यादा क्या होता है? गाढ़ा होता है. ठीक है, आयल होता है, तेल होता है. इट इज ऑल्सो फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. और ये भी बच्चों, ये भी क्या होता है? ये भी पृथ्वी के गर्भ में है, पृथ्वी के अंदर. ठीक है, गहराई में पाया जाता है. आई बात समझ में? देखिए आगे देखते हैं हम. मिनरल आयल और क्रूड आयल इज रिफाइंड टू मेक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड कुकिंग गैस. देखिए, जो मिनरल आयल होता है इसको रिफाइन किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है. अब जो प्योरीफाई होता है उससे क्या क्या निकलता है देखते हैं हम. पहला क्या है आपका? पेट्रोल. पेट्रोल के रूप में रिफाइन मिलता है, इसका रिफाइन किया जाता है. डीजल के रूप में केरोसिन. केरोसिन मतलब होता है मिट्टी का तेल. जो पहले क्या था बच्चों, आप समझ सकते हैं कि आज तो भाई इलेक्ट्रिसिटी है, तमाम चीज़ें सुविधाएं हैं, कैंडल वगैरह है. पहले के ज़माने में क्या करता था? लोग केरोसिन का तेल प्रयोग करते थे, डिबरी जलाते थे, लालटेन जलाते थे.
उसे ये पढ़ते थे, लेकिन आज आपके पास तमाम सुविधाएं हैं फिर भी आप लोग पढ़ते नहीं हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? आई एम राइट। यू हैव टू स्टडी डीपली सोशल स्टडीज। ओके, देखिए यहाँ पर तो क्या है, मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल इज रिफाइंड टू मेक पेट्रोल। मिनरल ऑयल जो होता है, खनिज तेल जो होता है, वो कच्चा तेल होता है या कच्चा तेल, खनिज तेल या कच्चा तेल क्या होता है, इसको रिफाइन किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। उसके बाद हमें क्या मिलता है, पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं, एंड कुकिंग गैस, और कुकिंग गैस भी बनाते हैं इससे। दीज आर मेनली यूज एज फ्यूल, और इनका प्रयोग मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। बेल्स आर, देखिए पेज नंबर 78, बेल्स आर डग टू रीच द ऑयल, और इन तेलों को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, हम कुएं खोदते हैं, मतलब कुओं की खुदाई होती है, ठीक है। एन एरिया विद नंबर ऑफ ऑयल बेल्स इज कॉल्ड एन ऑयल फील्ड। देखिए और कहा गया है जो एरिया, जो क्षेत्र है, अ नंबर ऑफ ऑयल बेल्स, यानी मतलब असंख्य मतलब कई संख्या में जो क्या कुएं हों, ठीक है, इज कॉल्ड एन ऑयल फील्ड। मतलब ऐसे कुएं हों जहां पर क्या होता है, सिर्फ तेल ही निकलता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑयल फील्ड कहा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देयर आर 3 मेजर ऑयल फील्ड इन आवर कंट्री। हमारे देश में 3 मुख्य ऑयल फील्ड हैं, ठीक है। दे आर इन डिगबोई, डिगबोई मतलब क्या है, क्वेश्चन में लिखा है असम, असम में, इन अंकलेश्वर गुजरात में, एंड इन द अरबियन सी, और अरबियन सी में नियर द मुंबई, मुंबई हाई क्वेश्चन में लिखा गया है। यहाँ पर क्या है, ये ऑयल फील्ड क्या है आपको मिलते हैं, ठीक है, कुएं मिलते हैं ऑयल के। इंडिया हैज मेनी रिफाइनरीज टू रिफाइन द क्रूड ऑयल, और इंडिया के पास बहुत सारे रिफाइनरीज हैं। रिफाइनरी मतलब जो होता है जहाँ पर प्योरीफाई करते हैं कच्चे तेलों को, ठीक है, मिनरल ऑयल को, बहुत है। टू रिफाइन द क्रूड ऑयल, यानी कच्चे तेलों को रिफाइन करने के लिए। दीज आर एट कोची, विशाखापट्टनम, वादोदरा, कोयली, मथुरा, हल्दिया, बरौनी, ठीक है, ये सब इनके नाम हैं, ठीक है, जहाँ पर ये हैं। नेचुरल गैस इज आल्सो फाउंड विद मिनरल ऑयल इन सम ऑयल फील्ड। प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है कहाँ पर, और उस खनिज तेल में कहीं कहीं, ठीक है। इट इज मेनली यूज एज ए फ्यूल, और इसका भी प्रयोग मुख्य रूप से क्या होता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। डू यू नो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। क्या आपको पता है इंडिया क्या है, बहुत बड़ा उत्पादक है किसका, माइका का, अभ्रक का। नीड टू प्रिजर्व मिनरल्स, अब यहाँ पर बात उठती है कि आवश्यकता होती है कि मिनरल्स को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, करें, ताज़ा करते रहें, हमेशा बरकरार रखें। मिनरल रिसोर्सेज आर वेरी प्रीशियस टू अस, और जो खनिज का स्रोत है ये हमारे लिए बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है। दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फार्म, यानी जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं इनको लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, मिलियंस मतलब लाखों, ठीक है, वर्ष लग जाते हैं इसका निर्माण होने में। वी शुड ट्राई टू रिप्लेस कोल एंड पेट्रोलियम वेयर एवर पॉसिबल विद अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक द सन, विंड एंड बायोगैस। हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए, क्या कोशिश करना चाहिए, जो ये मिनरल रिसोर्सेस हैं इनको रिप्लेस कर देना चाहिए, जैसे कोयला है आपका, क्या नाम है, पेट्रोलियम है, इनको हमको रिप्लेस कर देना चाहिए, किसमें, सन, विंड एंड बायोगैस। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अभी देखिए आगे आपको मिलेगा कि जो कोयला है एक बार इसका यूज करते हैं तो खत्म हो जाता है, पेट्रोलियम का यूज करते हैं तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो सन है, विंड है, ठीक है, ये एनर्जी के लिए क्या होता है, बायोगैस से हमेशा बरकरार रहता है, ठीक है। सन खत्म होने वाला है, नहीं खत्म होने वाला है, हम आप खत्म हो जाएंगे, कितने लोग आए कितने लोग गए, लेकिन सन है, बायोगैस चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद विंड चलती रहेगी, हवा। उसके बाद देखिए आगे क्या है, वी मस्ट रिमेंबर दैट मिनरल रिसोर्सेज वंस यूज एज आर लास्ट फॉरएवर है। हमें याद रखना चाहिए कि जो मिनरल का खनिज का स्रोत है ये एक बार यूज किया जाता है और क्या होता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे शब्दों में दूसरे तरह से हम कह सकते हैं द सन, विंड एंड वाटर आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर अवेलेबल फॉर एवर।
और जो सन है, सूरज है, हवा है, वाटर सोर्सेस हैं, ये क्या होते हैं हमें हमेशा के लिए एनर्जी प्रदान करते रहते हैं, इनमें हमेशा एनर्जी अवेलेबल रहती है. सो स्टूडेंट, आई थिंक योर दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड. In next video, we will discuss about question answer and MCQ question that is most important for you. Thank you for watching me.